इंडिया में अब तक 61 लोगों को फांसी की सज़ा सुना दी गई है, जिनमें से अब तक किसी को भी फांसी हुई नहीं है। और उन्हीं में से एक मामला ये है, ये 62वां मामला है। यहाँ पर एक महिला को फांसी की सज़ा सुनाई गई है और वो भी अभी तक फांसी दी नहीं गई है। आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं तबरेज़ मंसूरी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है बिंदास बोलो। तो हमेशा की तरह इस बार भी मैं एक नई और अद्भुत कहानी के साथ आपके सामने पेश हुआ हूँ। ये कहानी पंजाब लुधियाना की है। 2021 में पंजाब लुधियाना में एक परिवार रहता था, एक छोटे से गांव में। वो गांव का नाम था शिमलापुर। और ये जो परिवार रहता था ये था हरप्रीत सिंह। हरप्रीत सिंह जो एक पुलिस के हेड कांस्टेबल थे पंजाब पुलिस में। वो अपनी बीवी और 2 अपनी बच्चों के साथ और माँ बाप के साथ में रहता था। उनका बेटा था छोटा सा, जिसका नाम था अमर सिंह, और दूसरी जो बेटी थी उसका नाम था दिलरोज़, जिसकी उम्र महज 2.5 साल थी। अब हरप्रीत को जब भी इसका ट्रांसफ़र होता पुलिस डिपार्टमेंट में, इस गांव से उस गांव, तो उसको घर में आने में, यानी उसके घर पर आने जाने में कभी कभी महीना 2 महीना लग जाता था। यानी कि वो कभी 2 महीने बाद घर पे आता, कभी 3 महीने बाद आता, कुछ दिन रुकता, फिर ड्यूटी पे चला जाता। ऐसी ही उसकी लाइफ थी। यूं ही उनकी ज़िंदगी मज़े में कट रही थी। 2021 में इन्हीं के मोहल्ले में एक पड़ोस में एक औरत रहने आई। उसका नाम था नीलम। नीलम अपने 2 बच्चों के साथ आई। हकीकत में नीलम इसी गांव की थी और नीलम की शादी हो गई थी। शादी होकर वो अपने ससुराल गई थी, मगर कुछ ही समय बाद ससुराल से उसका कुछ खास जम नहीं पाया और उसके जो हस्बैंड थे, हस्बैंड से भी उसका कुछ ट्यूनिंग नहीं जमती थी। इन लोगों के आपस में रोज़ के झगड़े इतने ज़्यादा झगड़े बढ़ गए थे कि इन लोगों के बीच में डाइवोर्स हो गया। डाइवोर्स के बाद में ये वापस नीलम, जिसकी उम्र 35 साल थी, ये वापस यहीं पर आ गई इसी गांव में रहने के लिए। और ये अपने 2 बच्चों के साथ रहने लगी शिमलापुर में। ये जो हरप्रीत जो है, ये पुलिस वाला, ये जब भी आता तो अपने 2 बच्चों के लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट लेकर आता। और इसके घर में भी जितने भी लोग आते, यानी इसके परिवार वाले, वो ये 2 हरप्रीत के जो 2 बच्चे थे उनके लिए कोई ना कोई गिफ्ट लेकर आते और इन लोगों के घर में बहुत खुशी का माहौल रहता। वहीं पर जब नीलम रहने आई तो नीलम के बच्चों के लिए कोई गिफ्ट लाने वाला नहीं रहा, क्योंकि उसके बाप का साथ छूट गया और ससुराल का साथ छूट गया। तो उसकी लाइफ में ऐसा कोई था नहीं कि उसके बच्चों के लिए कोई गिफ्ट लाए। उसके बच्चों के लिए अगर कोई चीज़ आती थी तो वो रोज़ की कंप्लेन, उसके पड़ोसी लोग कंप्लेन करते थे, आज आपके बच्चे ने हमारा ये नुकसान कर दिया, आज आपके बच्चे ने हमारे बच्चे को पीट दिया, या फला कर दिया या फला कर दिया। इस तरीके से रोज़ की कंप्लेंट्स थी, बस कंप्लेंट्स के सिवा कुछ नहीं था। ये हमेशा देखती नीलम कि मेरे सामने जो घर है हरप्रीत का, ये कितना अच्छा घर है, कितना खुश है। और इनकी जो बच्ची है दिलरोज़, बहुत प्यारी, बहुत क्यूट बच्ची थी, जिसके लिए लोग अक्सर गिफ्ट लाया करते। इसके मन ही मन में हमेशा एक बात चलती थी कि मेरे भी बच्चों के लिए काश कोई ऐसा होता जो गिफ्ट लाता। अब ये बात जो है इसके दिल और दिमाग में घर कर गई कि मेरे सामने जो लोग रहते हैं उनके बच्चों के लिए इतने सारे गिफ्ट लाए जाते हैं और मेरे बच्चों के लिए गिफ्ट लाने वाला कोई नहीं। और ये बात एक इंसान के दिल और दिमाग में घर बनाने के बाद में एक दुश्मनी जैसी हो जाती है। ये बात वैसी हो गई थी। हालांकि वो तो 2.5 साल की बच्ची थी, उसकी बेचारी की किससे क्या दोस्ती और क्या दुश्मनी, दिलरोज़ नाम की। अब ये कहानी शुरू हुई 28 नवंबर 2021 को, जब इनके गांव में एक बड़ा फंक्शन था। पूरे गांव का एक फंक्शन होता है। वो फंक्शन था, हरप्रीत और उसके परिवार वाले 1:30 से 2 बजे के आसपास
दोपहर में 1:30 से 2 बजे के आसपास वहाँ से जाके आ गए थे फंक्शन में। और इनकी जो बच्ची थी दिलरोज़, वो ऐसे खेलने के लिए घर से बाहर निकली। 10 मिनट के बाद उसकी माँ ने बाहर गई बच्ची को लेने के लिए, देखी तो बच्ची नहीं है, तो उसको पहले लगा कि शायद यहीं कहीं आसपास होगी। अब उसने यहाँ वहाँ आसपास में देखा, अड़ोस पड़ोस में देखा, जब बच्ची नहीं दिखी तो उसने अपने हस्बैंड से कहा कि बच्ची गायब है। और उसका हस्बैंड हरप्रीत, क्योंकि वो पुलिस वाला था तो वो हर चीज़ को पुलिस की नज़र से देखता था। 1 घंटे तक इन लोगों ने यहाँ वहाँ ढूंढे और 1 घंटे के बाद उसने तुरंत पुलिस स्टेशन में फ़ोन किया और बताया कि मैं फला फला हेड कांस्टेबल बोल रहा हूँ और मेरी बच्ची गायब हो गई है अभी 1 घंटा पहले ही, आप लोग मेरी मदद के लिए जल्दी से जल्दी यहाँ पर पहुँचिए। अब पुलिस स्टेशन में चर्चा हुआ, कुछ पुलिस वाले तुरंत वहाँ पर पहुँचे। फिर जो पुलिस वाले पुलिस स्टेशन में थे उनको पता चला कि हरप्रीत के घर में ऐसा ऐसा हो गया, वो भी एक पुलिस वाला है तो हमको उसकी सहायता के लिए, उसकी मदद के लिए ज़रूर पहुँचना चाहिए। वो लोग भी आ गए। ऐसा करते करते काफ़ी पुलिस वाले वहाँ पर जमा हो गए हरप्रीत के घर पे। कोई कहीं ढूंढने लगा, कोई कहाँ पर ढूंढने लगा, अड़ोस पड़ोस में सब खंगाल डाले इन लोगों ने, पर इन लोगों को कुछ भी नहीं पता चला। अब लास्टली इन लोगों ने कैमरा को चेक करने की कोशिश की कि शायद सीसीटीवी कैमरा में कुछ पता चले। तो हरप्रीत के घर में तो कैमरा नहीं था और इसके आस पड़ोस में भी नहीं था, मगर इसके घर के बाद जो रोड निकलता है, आने जाने का जो रास्ता था, वो रास्ते में कैमरा था। और इनके साथ में जो नीलम थी इनकी पड़ोसन, वो नीलम भी बहुत घबरा के ढूंढ रही थी कि बच्ची किधर गई। और वो बार बार इन लोगों को बोल रही थी कि तुमने ध्यान नहीं रखे, यहाँ गई बच्ची, यहाँ गई होगी, वहाँ गई होगी। मतलब सबसे ज़्यादा ये रोल जो है ढूंढने में वो नीलम प्ले कर रही थी। अब पुलिस ने जब कैमरा को खंगाला, सीसीटीवी कैमरा को, तो पुलिस ने रोड के कैमरा को जब देखा तो उन लोगों ने देखा कि एक स्कूटी पे नीलम बैठी है और नीलम के आगे दिलरोज़ 2.5 साल की बच्ची वो खड़ी है और ये स्कूटी लेके जा रही है। और जस्ट लास्ट फुटेज वही था। पुलिस वाले बड़े हैरान हो गए, तुरंत उसको बुलाए, उसको पूछे, नीलम को पहले प्यार से अच्छे से पूछे कि दिलरोज़ कहाँ पर है। उसने कहा कि मुझे पता नहीं, मैं खुद उसको ढूंढ रही हूँ। क्यों, क्या हुआ, क्या बात है। उन लोगों ने सीसीटीवी फुटेज उसको बताया। जैसे ही उसको सीसीटीवी फुटेज बताया, उसके हाथ पैर ठंडे हो गए और उसके पास अभी कबूल करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा। उसने एक्सेप्ट किया, उसने बताया, उसने कहा कि मैं सब कुछ बताती हूँ। उसको उन लोगों ने गाड़ी में बिठाया, पुलिस वालों ने, बता कहाँ है। उसने एक रास्ता बताई, वहाँ लो। वहाँ पर गाड़ी लेकर गए तो एंड में एक जंगल जैसा आता था, रास्ता ख़त्म होता था, एक जंगल की शुरुआत होती थी। वो जंगल के पास उसने लेके गई और वहाँ पर जाने के बाद इन लोगों ने देखा, पुलिस वालों ने और हरप्रीत ने और उसके घर वालों ने, कि दिलरोज़ जो 2.5 साल की बच्ची थी, मासूम बच्ची, उसकी जो जूते थे छोटे छोटे, वो जूते वहाँ पर पड़े हैं। तो उन लोगों ने देख के पहचाना कि ये दिलरोज़ का जूता है। फिर उसने इशारा की नीलम ने और कहा कि यहाँ पर खोदो ज़मीन को। वहाँ पर कुछ कच्ची मिट्टी वहाँ पर पड़ी थी, जिससे कि खड्डा खोद कर उसी वक्त किसी ने उसको कोई वापस ढाक दिया हो खड्डे को। पुलिस ने वहाँ पर खोदा तो सबसे पहले गुलरोज़ का हाथ उनको मिला, दिलरोज़ का हाथ मिला। उन लोगों ने हाथ को जब पकड़ा और उसको, बच्ची को तुरंत बाहर निकाला तो उन लोगों ने देखा कि बच्ची का हाथ जो है वो गर्म है, मतलब कि बच्ची जिंदा है। उन लोगों ने तुरंत उसको लेकर पास ही के हॉस्पिटल में गए और हॉस्पिटल में जाने के बाद में डॉक्टर ने जब चेक किया तो डॉक्टर ने उसको मृत्यु घोषित किया। यानी कि वो 2.5 साल की दिलरोज़, फूल सी बच्ची, अब इस दुनिया में नहीं रही। पुलिस ने इसको, नीलम को पुलिस स्टेशन में लेके गए, इन्वेस्टिगेशन शुरू किया कि तुमको वो बच्ची से या उसके परिवार में किससे क्या दुश्मनी थी। तो नीलम ने यही सारा वाक़या बताया जो मैंने अभी भी आपको बताया, कि उसके घर में गिफ्ट लाने वाले बहुत सारे थे, मेरे घर में गिफ्ट लाने वाला कोई नहीं था और मैं दिल ही दिल में उन लोगों से जलती थी और ये बच्ची को लोग बहुत प्यार करते थे और मेरे बच्चों की कंप्लेंट्स आती थी। मेरे दिल में ये बच्ची के खिलाफ धीरे धीरे एक दुश्मनी जैसी पैदा हो गई और मुझे पता नहीं कि मैंने गुस्से में ये क्या कर दिया। फिर पुलिस ने उससे पूछा कि तुमने उसका कत्ल कैसे किया। तो उसने बताया कि मैंने उसका कत्ल नहीं किया,
बल्कि मैंने उसको लेकर गई वहाँ पर। और मुझे ये मेरे दिल और दिमाग में ये था, ऐसा मेरा इंटेंशन था कि मुझे कुछ करना है उसके साथ, पर क्या करना है ये मुझे नहीं मालूम था। मैंने उसको लेके गई और लेके जाने के बाद में सबसे पहले उसकी आवाज़ मुझे बंद करना था, ताकि वो बच्ची कभी रो पड़ेगी तो कोई सुन लेगा आवाज़। इस डर से मैंने वहाँ पर कुछ मिट्टी पड़ी थी उसके मुंह में डाल दी, मिट्टी बहुत सारी, ताकि उसकी आवाज़ बंद हो जाए। और ठीक ऐसा ही हुआ। जैसे ही मैंने मिट्टी उसके मुंह में डाली, दिलरोज़ की आवाज़ बंद हो गई। और मैंने थोड़ा सा ही हाथों से ही खड्डा खोद के उसको उसमें डाल दिया। और मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई थी और फिर मैं घर पर आ गई। मैंने देखा यहाँ आके आप लोग सब लोग ढूंढ रहे हो, और मुझे ऐसा लगा कि मैं अगर साथ में आप लोगों के मिलकर नहीं ढूंढूंगी उसे तो आप लोगों को मुझ पर शक होगा। इसलिए मैं साथ में उसको, दिलरोज़ को ढूंढने का एक एक्टिंग करने लगी। पुलिस जब उसको उस जंगल से वापस लेके आ रही थी, उस समय एक वॉचमैन था वहाँ पर जो जगह की रखवाली करता है। वो वॉचमैन से पुलिस ने पूछा कि तुमने यहाँ पर किसी को आते जाता कुछ देखे क्या, क्योंकि वो रास्ता ऐसा था कि वहाँ पर कोई जाता नहीं था। तो उसने कहा कि सर, मैंने थोड़ा देर पहले एक लेडी को देखा। वो लेडी स्कूटी पे एक बच्ची को खड़ा रखी थी आगे, और वो स्कूटी चला रही थी और वो गई जंगल की तरफ। मैं ये सोच रहा था कि यहाँ तो रास्ता ख़त्म हो जाता है, यहाँ तो कुछ है नहीं, कोई गांव नहीं है, कुछ शहर नहीं है, ये कहाँ लेकर जा रही है। पर ये उस तरफ लेकर गई और थोड़ी ही देर में वो वापस आई और उसके साथ में बच्ची नहीं थी। मैं देखकर बहुत परेशान हो गया, मैं हैरान हो गया कि ये क्या हो गया, ये कैसे मुमकिन है। मगर ऐसा ही हुआ और मैं सोच ही रहा था कि मैं क्या करूं, मैं पुलिस को कांटेक्ट करूं या मैं क्या करूं। इतने में मैंने आप लोगों को देखा। उस समय पुलिस ने उसको कोर्ट में खड़ा किया। कोर्ट में ट्रायल चला। ट्रायल चलने के बाद में मुनीश सिंगल इनके ये कोर्ट के जज थे और इन्होंने उसको फांसी की सज़ा दी। नीलम कोर्ट में हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगी, रोने लगी और कहने लगी कि जज साहब, मेरे 2 बच्चे हैं, मेरे साथ कुछ तो रहम करिए। जज साहब ने, मुनीश सिंगल साहब ने उससे कहा, नीलम से कहा कि तेरे लिए, तूने जो गुनाह किए, उस गुनाह के लिए सबसे छोटी सज़ा फांसी है। अगर इससे बड़ी कोई सज़ा होती तो मैं तुमको ज़रूर वो सज़ा देता, मगर तुम्हारे लिए सबसे छोटी, तुम्हारे गुनाह के लिए सबसे छोटी यही सज़ा है। जालंधर में बाईपास है, ये बच्ची को उसने वहीं पर दफनाया था। पुलिस ने अपना काम प्ले बराबर किया 100%। कोर्ट ने भी बहुत अच्छा अपना रोल प्ले किया। अफसोस की बात है, जुडिशियल सिस्टम जो है हमारे यहाँ का, इंडिया का, ये थोड़ा सा इसको स्लो कह सकते हैं। 61 लोगों को इससे पहले फांसी की सज़ा दी गई है, मगर अभी तक इम्प्लीमेंट में नहीं आई है वो सज़ा। अभी तक फांसी किसी को नहीं दी गई है। वैसे ये जो है नीलम, ये 62 है, यानी सबसे फ्रेश फांसी का मामला जो है वो यही है। नीलम को इस 2.5 साल की बच्ची से पता नहीं क्यों इतनी दुश्मनी हो गई। एक फूल सी बच्ची, इसको न इसके दिल में किसी के खिलाफ कोई दुश्मनी होगी ये बच्ची के, इसको तो पता भी नहीं होगा दुश्मनी क्या होती है और दोस्ती क्या होती है। वो इतना सा बच्चा, उसको इतनी इसने बुरी मौत दी। एक्चुअल में उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। नीलम को अपने गुस्से पे काबू रखना चाहिए था, कंट्रोल करना चाहिए था। और अगर वो वहाँ पर ये सारी चीज़ें नहीं देख सकती थी तो उसको वहाँ से शिफ्ट कर लेना चाहिए था। कुछ समय पहले उसको गांव के कुछ लोगों ने आके ये भी कहा था, मतलब गांव के कंप्लेंट से इतनी परेशान हो गई थी वो लोगों की कंप्लेंट से, कि वो खुद शिफ्ट करने का उसका इरादा था। और उसने अपना कुछ सामान, कोई नई जगह मकान देखकर वहाँ शिफ्ट भी किया था, मगर उसने शिफ्ट करने से पहले ये मामले को अंजाम दिया। इसकी कुछ वीडियोस भी है मेरे पास, मैं आपको ज़रूर दिखाना चाहूँगा। ये वीडियो देखिए।
जी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता जी। मेरे को कोई फॉल्ट ही नहीं घुम्मन साहब का नहीं कोई कह लू जी। मेरे को इन्ने मैंने रब वांगू मेरे नाल आए जी। मेरे फादर ने जी घुम्मन साहब जिवें बच्चे अपने फादर करते हुंदे ट्रीट जी इदां मैनूं उन्होंने गाइड किया जी। ਅੱਜ ਪਰਿਵਾਰ ਪੂਰਾ ਪਾਠ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਵੇਰ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਠ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਵੀਰੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਵੇ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਬੂਲੀ ਗਈ ਜੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੀਡੀ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਦੇ ਪਰ ਕਰ ਸਕ ਘੁੰਮਣ ਜੀ ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਫਾਲਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਸਕਾਂ ਜੀ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੈੱਟ ਹੋਗੀ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈਪਨ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਊਗੀ ਜੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਿਆ ਸਭ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਘੁੰਮਣ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਜ਼ ਅ ਫਾਦਰ ਮੈਨੂੰ ਟਰੀਟ ਕੀਤਾ। ਬੀਡੀ ਗੁਪਤਾ ਸਰ ਔਰ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰਤੀ ਔਰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਵਾਰੀ ਸੋਚੂਗਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲਿਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਂ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦਿਨ ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਵਾ ਦਿੱਤੀ ਆ। 2.5 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੀਆਂ। ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ ਓਵਰ ਆਸਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀ। ਤਕਰੀਬਨ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ 3.5 ਕਰੋੜ ਬੰਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੇਸ ਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲਾਂ ਆਈਆਂ ਐਨੋਨੀਮਸ ਕਾਲਸ ਆਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਹ 'ਚ ਕਿ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵਰਜੋ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਕੇਸ ਨੂੰ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆਈ ਹੈ ਕਈ ਥ੍ਰੈਟਸ ਆਈਆਂ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਵਕਾਲਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਪੇਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਖੜ ਕੇ ਇਨਸਾਫ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਸਟਿਸ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਥਿੜਕ ਨਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗਵਾਹ ਉਹ ਥਿੜਕ ਨਾ ਜਾਣ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖਿਆ, ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਸਾ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਆਸਾ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕੇ। ਘੁੰਮਣ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗਵਾਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ, ਗਵਾਹ ਵੀ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਏ ਨੇ। ਕੁਝ ਗਵਾਹ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗਏ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਯਾਦ ਹੋਣਾ। ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਵਕਤ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਕੇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਕਿਉਂ ਕੁਝ ਗਵਾਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਬੀਤਦਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਸੀਗਾ ਥੋੜੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਗਏ ਹੋਣੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਫਾਂਸੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕਲਮ 'ਚ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਆਫਸਰ ਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਭਰੋਸਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਬੈਸਟ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬੈਟਰ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਿਸਟਮ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਲਗਾਤਾਰ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਤਰੀਕ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਅੱਜ ਜੋ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਫਾਈਨਲ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇਸ ਤੇ? ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕੁਆਂਟਮ ਸੁਣਾਉਣਾ ਸੀਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਤਰੀਕਾਂ ਤੇ ਬਹਿਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਬਹਿਸ ਚੱਲੀ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਿਉਂਕਿ ਨੀਲਮ ਜਿਹੜੀ ਦੋਸ਼ਣ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆਉਣ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਆਏ ਹੈਗੇ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਤਾ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਕਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਥੋੜੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਜ਼ਾ ਕਿਹੜੀ ਸਰ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਿਧਵਾ ਆਪਦਾ ਡਿਵੋਰਸੀ ਲੇਡੀ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੇ 2 ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਤੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੀਨੈਂਟ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਦੋਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਰਿਟਰਨ ਪਲੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਂਜੀ ਅੱਜ ਫਾਂਸੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ ਔਰ ਇੱਕ ਰੇਅਰੈਸਟ ਉਹਦਾ ਰੇਅਰ ਕੇਸ ਹੈ ਕਿਸੇ ਲੇਡੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਾ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਰੱਬ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਤੀ ਉਹਨੂੰ ਜੀ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਮੈਂ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਇਹ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਦਾ ਅੱਜ ਇਹ ਜੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਪਰੋਪਕਾਰ ਘੁੰਮਣੀ ਤੇ ਬੀਡੀ ਗੁਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਰੀਏ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮੈਂ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਵਾਈ ਆ ਜੀ।
ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵੀ ਆਂਸੂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆ ਪਰ ਕਮੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲੋਜ ਹੈ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਰੋਜ਼ ਹਾਂਜੀ ਅੱਜ आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं तबरेज़ मंसूरी फिर एक बार मिलेंगे एक नई और अद्भुत कहानी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।